मेरी कसमों का वास्ता रोके, ऐसे जाओ न तुम खफा हो के, आओ मेरे करीब आके कहो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आओ मेरे करीब आके कहो कि आपको पूरा हाइट एंड डिस्टेंस बहुत बढ़िया से समझ में आया। दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस से डर लगता है, एडवांस मैथ से डर लगता है ना, आप इस वीडियो को देखिए। 5 मिनट के बाद आप भागने वाले नहीं है, मेरा चैलेंज है। आप पक्का पूरी वीडियो देख के जाएंगे। पार्ट 1 आपने देखा, आपकी फरमाइश हो रही थी कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लेके आए, इसके बाद एक पार्ट और लेके आएंगे पार्ट 3। जब ये वाला अच्छा लगेगा तब आपको लगेगा कि मैं बहुत लाजवाब तरीके से आपको सिखा रहा हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि सर अगला पार्ट भी बना दीजिए कि कोई क्वेश्चन ना छूटे। आइए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं, ये हमारा ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में आपको थ्योरी के साथ पूरे क्वेश्चन करवाया था, लगभग 50 मिनट की वीडियो थी। तो हमने उसमें एक त्रिभुज से आधारित जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस होते हैं सवाल हाइट एंड डिस्टेंस पर, वो कराया था। आज दो त्रिभुज बनते हैं एक फिगर में, उस पर कैसे सवाल बनेंगे और क्या रेशियो होगा, रेशियो मेथड से कैसे चुटकियों में गर्दा उड़ाएंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों सारे सवाल भी हम लेके आए हैं जो आपके देखिए रेलवे के एग्जाम में आया है, जैसे ग्रुप डी में आया है 2018, एनटीपीसी में ये देखिए 16, ये देखिए 2018, ये तो यहां पर 2021, इसके बाद ये देख लीजिए 2021 में एनटीपीसी में मस्त मस्त सवाल एनटीपीसी, ये सारे सवाल अभी मैं करवाऊंगा। तो आते हैं, शुरू करते हैं। और सबसे पहले एगो छोटा सा बात 1 मिनट वाला बता देते हैं, जो कि पिछली वीडियो में हम बताए भी थे। कोई आदमी यहां है, इसकी हाइट है, तो ये अपने हाइट के बराबर जो एक लाइन बनाएगा, ये आंख से देखेगा, इसको आई लेवल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यह आदमी चिड़िया को देख रहा है और चिड़िया इस आदमी को, तो ये ऊपर देख रहा है, तो उन्नयन कोण हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। तर ऊपर, उससे ऊपर, उससे उन्नयन, ऊपर के तरफ देखने पर उन्नयन कोण बनता है। अच्छा, ऊपर से ये नीचे देख रहा है, तो यहां जो एंगल बनता है, यहां जो एंगल बनता है, इसको कहते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो ये सब बात हम बहुत बढ़िया से पीछे के वीडियो में समझा दिए थे। उन्नयन कोण अवनमन कोण एकांतर कोण होने के कारण आपस में बराबर होता है, क्योंकि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे, एकांतर कोण होता है बराबर। ये सब पूरे बात पर हम पहली पार्ट में चर्चा कर चुके थे, इसीलिए 50 मिनट लगा था और मात्र 12 सवाल करवाए थे। आज मेरे दोस्त फिर भी आप नहीं देखे वहां से, तब भी आज समझ में आएगा। आप पहली बात बताइए मुझे, एक छोटा सा एग्जाम्पल। मैं अगर यह कहूं कि यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज में आप जानते हैं इसमें कि एक कोण 90 डिग्री होगा अगर समकोण त्रिभुज है तो, और समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। सबसे बड़ा वाला कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, और उसके बाद बाकी दूगो कोण जो होगा बड़ा छोटा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है दोनों। अगर ये कोण 30 तो ये 60 होगा, ये 30 तो इधर वाला 60 होगा। तो मेरे दोस्त एक बात बताइए, ये वाला कोण है 30 डिग्री, तो ये वाला कोण होगा 60 डिग्री। अब होता क्या है कि जब इस कोण की चर्चा करेंगे तो लंब इधर होगा और ये आधार होगा, लेकिन इस कोण की चर्चा करेंगे तो लंब इधर होगा और आधार इधर होगा, लेकिन इधर कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो आपको इस वाले बात को हमने समझाया था कि अगर ये 30 डिग्री लेते हैं तो कम से कम साइन थीटा आपको याद रहना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। ट्रिग्नोमेट्री का ये बात, ये टर्म आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए साइन 30 डिग्री रखते हैं तो 1/2 साइन 30, तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री बोल रहे हैं, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। आपको यह बात तो याद ही होगा कि यह लंब बटा कर्ण होता है, यानी लंब का मान 1 है, कर्ण का मान 2 है। यहां कर्ण 2 हो जाता है, लंब यहां 1 हो जाता है, और नीचे वाला निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग हटा दीजिए, यानी 4 में से घटा दीजिए 3 रूट के अंदर, यानी नीचे वाला √3 होता है। तो मुझे याद ही रख लेना होता है, यह फिक्स होता है कि 30 डिग्री के सामने 1, 90 डिग्री के सामने 2।
अरे 30 के सामने 1, 90 के सामने 2, तो 60 के सामने √3। कोई त्रिभुज में 30 डिग्री के सामने वाली भुजा की लंबाई कितनी होगी और 60 डिग्री वाले सामने की भुजा की लंबाई कितनी होगी और 90 डिग्री के कोण के सामने की वाली भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो इनकी भुजा की जो लंबाई पता चल जाता है, 30 के सामने की लंबाई अगर 1 मीटर रहता है तो 60 के सामने की लंबाई √3 मीटर होता है और 90 के सामने 2 मीटर होता है। तो कोई दीवार से जब सीढ़ी खड़ा होता है, अगर 2 मीटर का सीढ़ी है, 2 मीटर का सीढ़ी है, तो आप जान लीजिए 30 डिग्री का नीचे कोण बना रहा है तो 1 मीटर ऊपर जाकर दीवार से टिका हुआ है। कितना ऊंचाई पर? 1 मीटर पर। यानी अगर मैं ये कहूं कि इसको मैं 50 मीटर बोल दूं, 30 डिग्री के सामने 50 मीटर, यानी ये वाला दीवार ऊंचा है 50 मीटर, यानी 1 यूनिट का मान 50 हुआ तो 2 यूनिट का मान 50 दूना 100 मीटर होगा। इसका यही मतलब हुआ। और √3 का कितना मान होगा? 1 यूनिट का मान 50 तो √3 यूनिट का मान 50 √3 हो जाएगा। ऐसे बात बनता है, ये चीजें मैंने समझाया था। अब मान लिया जाए कि त्रिभुज अगर ऐसा भी है मेरे दोस्त, कैसा? देखिए, जो आपके हिसाब का हो। मान लीजिए 60 डिग्री यहीं पर आ जाए और 30 डिग्री यहां आ जाए। एक कोण तब फिक्स है कि 90 डिग्री होगा ही बाबू, दूसरा काहे नहीं होगा? क्योंकि तीनों कोण मिलाकर 180 होता है। तो यहां 60 30 90 तो 90 180, एगो 90 रहबे करता है, बाकी दोनों मिलाकर 90 हो जाए। अब जरा देखिए, तो इसी कोण पर चर्चा होता है सवाल में। अब यहां 35 डिग्री 27 डिग्री 28 डिग्री का सवाल नहीं होता है, एक के चर्चा होगा 30 60 60 30 या 45 45 वाला। अब बताइए, 30 के सामने हमने कहा है 1, 30 के सामने हमने कितना कहा है? 1 कहा है। सुनिए, 30 के सामने 1 का है, 60 के सामने √3 का है, 90 के सामने 2 का है। याद रहना चाहिए, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। यह चीज तो हो चुका है, यह मैंने इधर एंगल चेंज करके बता दिया। अब एक टर्म और आता है, आपको याद होगा, 45 डिग्री वाला। तो अगर ये वाला कोण तो 90 होगा ही, तभी तो समकोण होगा। अब यहां 45 डिग्री हो गया मेरे दोस्त, तो यहां भी होगा 45 डिग्री। अब जानते हैं, अगर दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होगा। किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर, तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर। अगर तीनों भुजा बराबर नहीं है तो उसके तीनों कोण बराबर नहीं है मेरे दोस्त। तब 45 के सामने इसमें 1 होता है, तो यहां भी 45 के सामने कितना होगा? 1। 21 से लिए, तब 45 डिग्री लिए ना, तो हम सोचे क्या जानते हैं, पहला साइन ले, हम टैन ले लेते हैं। तो टैन थीटा, टैन 45 डिग्री लिए, तो टैन थीटा में होता है लंब बटा आधार। जैसे साइन में हुआ लंब बटा कर्ण, तो लंब और कर्ण लिखे थे, आई निकाले थे, तो उसी तरह इसमें टैन में होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यानी टैन 45 का मान तो 1 होता है मेरे दोस्त, टैन 45 का मान 1 होता है, और टैन थीटा होता है लंब बटा आधार। 1 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी लंब का मान 1, आधार का मान 1। यानी यहां से 45 डिग्री लिए तो लंब भी 1 हुआ और आधार भी 1 हुआ मेरे दोस्त। आया बात समझ में? अब एगो बात बताइए, ये दोनों 1 1, तो कर्ण निकालना है तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर रूट के अंदर, यानी √2 हो जाएगा। 1 1 आई हो गया √2। वाह रे वाह, गजब। यानी कि आपको ये बात पता चल जाता है कि 45 डिग्री वाला में हो जाता है ई वाला 1, ई वाला 1, आधार आधार 1। 60 वाला में क्या होता है? 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है। बस इतना बात अगर पता चल गया तो आइए, बड़ी बेहतरीन चीज अब आपको हम समझा रहे हैं। एक चीज समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। क्या समझना जरूरी है? जैसे रेशियो में आपको पता होगा कि ए और बी का मान लीजिए 2:3 है। अब बी और सी का अनुपात 3 मान लो 4 है, तो हम पूछ देंगे कि चला बताइए कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा। आप कहेंगे सर इतना सिंपल बात पूछते हैं आप, आइए हम बता देते हैं। कहिएगा ए और बी का 2:3, बी और सी है 3:4। अच्छा, बी इधर भी बी इधर भी, अरे दोनों ग्रुप में बी है, तब बी के मान समान है कि नहीं? अगर समान है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बी का मान दोनों जगह समान है। यानी ए का मान 2 सही है, बी का मान 3 सही है और सी का मान 4 सही है। यानी 2 3 4 की रेशियो हो जाएगा। क्या रेशियो हो जाएगा? 2 3 4 की रेशियो हो जाएगा।
अब एगो बात बताइए, अब एगो बात बताइए, मैं कहूंगा कि जरा बताइए तो ए अनुपात बी है 2:3, लेकिन आगे मैं कह दूं कि बी अनुपात सी है 4:5, तब मुझे बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। आप कहेंगे ये भी बता देंगे सर। अब बताइए ए और बी का मान 2:3, बी और सी का है 4:5, तब बी के मान यहां 3 रखिएगा कि 4 रखिएगा, गड़बड़ा गया मामला। तो ये बैलेंस होना चाहिए। रेशियो, अनुपात का मतलब बटा ही होता है, ये अंश है ये हर है, ये अंश है ये हर है, इसका यही मतलब होता है। सुनिए, तो आप 3 के पहाड़ा में वो संख्या लाइए जो 4 के पहाड़ा में भी आ जाए, तो 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12, यानी इस 4 को उठाकर चुपचाप इधर गुना करिए, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8। बी का मान 12 है ना, यहां बी का मान 12 लाने के लिए 3 से गुना, तो जब गुना होगा ना तो दोनों पद में होगा क्योंकि अंश हर है। अगर दोनों में गुना नहीं करिएगा तो इसका मान चेंज हो जाएगा। अब देखिए 5 तिहाई 15 और 4 दूना 8, आप इसको सॉरी 4 तिहाई 12, यहां पर क्या होगा 4 तिहाई 12। अब देखिए इसको काट के देखिए तो फिर 4:5 आ जाएगा। जैसे आप 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, रेशियो वही वापस आ गया। अब देखो बी का मान 12, बी का मान 12, यानी ए का तो मान 8, बी का मान 12, सी का मान 15। ये बात समझ में आ गया। ये बात अगर समझ में आ गया, हाइट एंड डिस्टेंस का कोई सवाल ना है जो आपको रोक देगा कि आपसे नहीं बनेगा। रे बाबू आगे देखिए, आपको याद होगा अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि अगर मान लो ये 30 डिग्री है, ई वाला 60 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री होगा। तीनों कोनों का योग 180। 30 के सामने की भुजा की लंबाई 1 होता है, तो 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने 2 होता है। अब मैं कह दूं मेरे दोस्त कि यह कोण तो 90 डिग्री है और ये वाला 45 है। आप कहिएगा सर दूसरा भी 45 से होगा तभी तो 90 पूरेगा। आप कहेंगे सर 45 के सामने 1 होता है लंबाई, तो इस 45 के सामने भी 1 होगा और √1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 2 होगा, यानी √2 हो जाएगा इसका मान, यानी ई वाला लंबाई √2 होगा। अगर ये 50 मीटर होगा तो ये 50 गुना √2 होगा। अगर ये 50 होगा तो ई वाला भी लंबाई 50 होगा। ये बात पता है ना। अब आते हैं यहां पर आते हैं, देखिए अब इसमें 2 टाइप होंगे। एक तो ऐसा होगा कि इस 60 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री होगा। जो दूर होता है उतने छोट होता है, जो कोण नजदीक होता है उतने बड़ा होता है। ऐसा सवाल कब होगा देखिए, मान लीजिए कहेगा कि ई वाला एक मीनार है, ये क्या है एक मीनार है, और मीनार से कहेगा कि यहां पर एक आदमी था, 10 मीटर 20 मीटर दूर आदमी था, चाहे कोई एक जगह आदमी खड़ा था और उन्नयन कोण बोल दे अवनमन कोण बोल दे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से देख रहा था अवनमन कोण, नीचे से देख रहा था तो उन्नयन कोण। अब बताइए जबकि अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कांतर कोण होने के वजह से। आइए अब 60 के सामने जरा देखिए देखिए देखिए, अब एगो बात बताइए, इस 60 है, कहेगा कि डी मीटर आगे बढ़ गया, कह देगा कि 10 मीटर 20 मीटर आगे बढ़ा ना तो अब 30 डिग्री का कोण बना रहा है। या ऐसा कहेगा कि एक आदमी पहले यहां पर खड़ा था, मीनार की चोटी को देख रहा था, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा था, लेकिन जब वो मीनार के तरफ 20 मीटर बढ़ गया तब वो 60 डिग्री का कोण बना रहा था, यानी इस स्थान से चलकर वो इस स्थान पर आ गया तो 60 डिग्री का कोण बनाने लगा और यहां से यहां दे देगा 20 मीटर। यही चीजें समझनी है, यही चीजें समझनी है मेरे दोस्त। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, आपको मैं ये कहूं सिंपल बात कि ये वाली चीजें दोनों त्रिभुज के लिए लंब है। देखो अगर यह वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाली हम त्रिभुज लेते हैं, तो इस त्रिभुज में 60 डिग्री यहां है तो ये लंब कहलाएगा कि ना। और बताइए ये लंब कहलाएगा और नीचे आधार कहलाएगा। जब ये पूरा बड़का त्रिभुज लेंगे, सोचो बाबू सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो, बड़का त्रिभुज भी लेंगे मेरे राजा, अगर बड़का त्रिभुज भी लेंगे तो बड़का त्रिभुज जब हम लेंगे तो आधारी पूरा ई लंब होगा, ई कर्ण होगा, होगा कि ना होगा। तो कहिएगा हाँ सर ई वाला लीजिएगा तब भी लंब, ई वाला लीजिएगा तब भी लंब, यानी यह भुजा यह ऊंचाई जो है ये लंब जो है दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन हुआ। तो जैसे रेशियो भी समझाए थे ए बी अब बी सी पर, वैसे ही तो ये कॉमन हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको बी बोलते हैं पक्का। अच्छा कलर चेंज कर देते हैं तनी सुंदर लागे,
आ हा, बाप रे बाप, ये बी हो गया। अब सुनिए, ई वाला लंबाई ना यहां से यहां मान लेते हैं ए, यहां से यहां ए। अब जब ई वाला 30 डिग्री यहां लेंगे तो आधार यहां तक लंबी करनी, तो ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। इसको आप लंबाई सी कहिए कि यहां से यहां लंबाई सी यूनिट है, यहां से यहां की लंबाई कितना है, ए यूनिट है, और ई वाला आपका बी यूनिट है। अब मेरे दोस्त एक बात बता दो, एक बात बता दो कि बी वाला कॉमन है, तो ऐसा लिखें ए बी और सी, बी दोनों के लिए है, ए बी का रेशियो बी सी का रेशियो। आप बताइए, आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है 60 डिग्री के सामने √3 आता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है। ई वाला त्रिभुज में चर्चा करिए तो ई वाला 30 डिग्री हो जाएगा, अंदर वाला त्रिभुज की चर्चा भी कर रहा हूं मैं। तो 60 के सामने √3 होता है, यानी बी का मान √3 है। अब आइए, अब आइए, अब आइए, तो 30 के सामने की भुजा, 30 की सामने की भुजा 1 होता है, यानी ए का मान 1 मीटर हो जाएगा, या 1 यूनिट कहिए। अब एक बात बताइए बीसी में, अब पूरा बड़का त्रिभुज देखिए, तब पूरा बड़का त्रिभुज देखिएगा तो 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 होता है, यानी बी का मान अब 1 दिया है, बी का मान दूसरा बार 1 दिया है, और सी का मान, तब पूरा इस त्रिभुज में, पूरा इस त्रिभुज में यहां से यहां तक होगा सी। तो ई वाला कोण 30 डिग्री है, बड़का त्रिभुज में, बड़का त्रिभुज में 30 डिग्री है, तब पूरा, अरे बाबू ये पूरा कोण लीजिएगा तब नहीं बड़का त्रिभुज बना, तब पूरा तो होगा यहाँ 30, तो ये पूरा 60 हो जाएगा। इसको हटाइए, झूठों के मक्खी मार रहा है यहाँ पर। तो 60 डिग्री के सामने √3, यानी सी का मान आ जाएगा √3। पक्का ना, पूरा 60 हुआ ना, पूरा 60 हुआ, तो 60 के सामने तो √3 होता है। अब इसको अब जरा देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। √3 से √3 गुना हुआ तो 3, √3 से 1 में गुना हुआ तो √3। ऐसे ही लिखते हैं, ऊपर का तल्ला से निचला तल्ला, ग्राउंड फ्लोर में नीचे आते हैं बेसमेंट में, तो यहां से यहां आएंगे तो डायरेक्ट नहीं कूदेंगे, गोड़ हाथ टूट जाएगा, सीढ़ी से उतरेंगे। √3 गुना √3 गुना √3 3, √3 गुना 1 तो √3, अब 1 गुना 1 1, यानी 1 अनुपात √3 अनुपात 3 हुआ। अब आपको याद रख लेना है, आपको याद रख लेना है, एक बात बताइए कि पूरा सी हो गया 3, पूरा सी हो गया 3, यानी यहां से यहां हो गया बाबू रे, यहां से यहां हो गया 3। वाह। अब देखिए ए के सामने 1, यानी ए की लंबाई 1 है, 1 कहां से कहां की लंबाई, तो यहां से यहां की लंबाई, यहां से यहां की लंबाई 1 है। जब पूरा लंबाई 3 है, पूरा लंबाई 3 है, पूरा लंबाई 3 है, तो यहां से यहां 1 है, तो यहां से यहां बच जाएगा वो 2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब पूरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पूरा 3 हो जाएगा। अब देखिए, और b है ये वाला, b का मान कितना है √3, b का मान कितना है √3। अब आपको याद रख लेना है डायरेक्टे में कि यहां 60 यहां 30 होना ही है, 30 दूर रहता है, 90 से पहले, 90 से नीचे 60, 60 के नीचे 30, ऐसे समझिए। 90 बड़का भाई, तब मझिला भाई, तब छोटका भाई, ऐसे ना रहेगा जी। तो अब देखिए, यानी 30 के सामने ये वाला भुजा होता है हमेशा √3, यहां वाला होता है 60 के नीचे में 1, 30 के सामने, 30 के नीचे में 2, अब पूरा हो जाता है 3। तो क्या आपको यह बात याद हो गया। हम यहां कहेंगे कि ये 90 है बाबू, ये वाला आपका 60 है, ये वाला 30 है, पूरा होगा ये √3, यहां से यहां की लंबाई √3, 60 के सामने में सिर्फ 1 यूनिट, और यहां से यहां होता है 2 यूनिट। बात आए समझ में, भले ही छोटा लिख गया क्योंकि डायग्राम ऐसा बना हुआ है कुछ, मैं कहूं तो डायग्राम में मिटा देता हूं। लो, डायग्राम मिटा दिया। हम सुंदर सा बनाने का कोशिश करते हैं, भले आपके इतना सुंदर ना बने, लेकिन बना तो देंगे कुछ ना कुछ। अब यहां मैं कहता हूं कि 90 डिग्री है बाबू, ये आपका है 60 डिग्री, तो ई हो जाएगा आपका 30 डिग्री। आपको पता है ई वाला भुजा होगा √3, तो इस 60 के नीचे ये वाला भुजा कितना हो जाता है 1, यहां से यहां तक 1 यूनिट, और यहां से यहां तक 2 यूनिट, पूरा कितना 3 यूनिट। वाह, 60 के नीचे 1, 30 के नीचे 2, उल्टा काम है, छोटके के सामने बड़का, अब बड़का के सामने छोटका, ई वाला √3। इसी पर डायरेक्ट सवाल रहता है। इतना ही नहीं, एक वो चीज और समझना है, एक चीज और क्या समझना है जानते हैं, ये तो आप समझिएगा कि कैसे निकाले। 45 45 पर, अब जैसे मान लिए यहां और यहां एक कोण, यहां पर 90 डिग्री है, यहां पर कितना है 90 डिग्री, तो ये जब 90 डिग्री है, ये आपका मान लो 45 हो जाए,
हाँ, और 30 हो जाए, ऐसे रहेगा। 45 45 दूगो नहीं हो सकता, क्योंकि एक के जगह 45 डिग्री या फिर यहाँ जाकर 45 डिग्री थोड़े बनेगा, एगो 45 एगो 30। तो यहाँ 60 30 पर और यहाँ 45 30 पर, दो तरह के फिगर होते हैं। अब आप यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं एक काम करूं, इसको थोड़ा सा ना मैं पीछे वाले पेज पर ले लेता हूं, ताकि आपको ना समझाना मेरे लिए आसान हो जाए। इधर वाला फालतू चीज मिटा देता हूं, काहे कि ये सब चीज आप पढ़े हुए हैं। कैसे बनाए, इस सारा बात आपको पता है, सारा बात आप जानते हैं। एक बात बताइए, ई वाला तो जानबे करते हैं जी, 45 45 है। आइए आप एगो बात बताइए मुझे, बड़ा प्यारा सा बात बता दीजिए मुझे। ये है त्रिभुज, यहां बनेगा कौन, फिर यहां बनेगा। ये 90 डिग्री है बाबू, 90 डिग्री। एकरे बाद हम सवाल पर चलेंगे, गर्दा उड़ा दीजिएगा सारा सवाल। 90 है, उसके बाद यहां है 45। दूर जो होगा वो छोटका होगा, दूर रहिएगा तो कमे ना नॉलेज मिल पाएगा, तो नजदीक रहिए, ऐसे लगातार साथ में रहिए। ऐसे भी बड़का भाई मंझिला भाई, एक छोटका भाई हो गया। अब एगो बात बताओ, एगो बात बताओ, आपको पता है ना कि इस दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखे तो भी लंब यही रहेगा, और बड़का त्रिभुज देखे तो लंब यही रहेगा। तो इसका एक नाम फिर दे देते हैं बी, इसका नाम ए, यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक ए, और यहां से यहां तक दे देते हैं पूरा पूरा। चूंकि ये वाला त्रिभुज, बड़का त्रिभुज का मतलब है कि बड़ी भुजा सी, बी कॉमन रहेगा, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, बी दोनों के बीच में कॉमन कर दिए। अगर 45 के सामने 1 होता है तो यहां भी तो 45 से होगा, 45 के सामने होता है 1, यानी b का मान 1 हो गया। आपको पता है ना, 45 के सामने 1 होता है तो इस 45 के सामने भी 1 होगा। अब बताइए एक बात, 45 के सामने 1 हो गया, बहुत बढ़िया। तो इस 45 के सामने भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस 45 के सामने 1 तो इस 45 के सामने 1, यानी a और b का मान पता चल गया। सी का मान, सी का मान ई वाला निकालना है। तो 30 डिग्री के सामने जो होता है, 30 डिग्री के सामने होता है √3, यानी बी का मान अब दिया √3। तो सी का मान कैसे निकालिएगा, देखो दो बार ग्रुप में दे रहा है, एक बार ए और बी से निकाले, अब बी से, ए और बी से देखो लंब आधार, अब ई बड़का त्रिभुज में फिर लंब और ये पूरा आधार। तो लंब 30 के सामने होता है, 30 के सामने सॉरी 1, 30 के सामने कितना होता है आप जानते हैं 1, 30 के सामने 1 होता है तो पूरा हो गया 60, 60 के सामने √3, यानी यहाँ √3 होगा। अब यहाँ पर रेशियो बनाइए, 1 से √3 में गुना तो √3, 1 से 1 में गुना तो 1, और यहाँ 1 से 1 में गुना तो 1, यानी 1 अनुपात 1 अनुपात √3। आप ए और बी के सामने देखिए, यहाँ 45 45 था, ई जितना बड़ा उतना ही बढ़ाइए, इसीलिए दोनों बराबर, एगो हो गया √3। अब यहाँ पर गौर करिए, मैं अगर कहूं कि पूरा सी है √3, ये पूरा मान कितना है बाबू, √3, पूरा मान आ गया √3। वाह, ए का मान कितना आ गया 1, यहाँ ए को हटाता हूं मैं, ए को हटा दिया मैंने, 1 लिख दिया, चाहे रहने देते हैं, ए का मान हो गया, सी का मान हो गया √3। अभी बी का मान कितना हो गया, बी का मान बताइए, बी बराबर, ये वाला आपको पता है, बी का भी मान 1 है। जब ऊंचाई पूछे तो इसका 1 यूनिट, ई वाला 1 यूनिट, और यहां से यहां कितना हो जाएगा, जब पूरा √3 है तो यहां से यहां हो जाएगा √3 में से इधर वाला 1 यूनिट घटा दीजिए, बस यही होगा। 45 वाला में यही खेल होता है, 1 1 और √3 - 1। अब देखिए सवाल पर आइए, यानी ये तो बाबू रे कै डिग्री वाला है, 60 90 वाला, 45 डिग्री वाला का डायरेक्ट हम यहां पर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देखना है कि आपको याद हुआ कि नहीं, आपको याद हुआ कि नहीं। तो यहां पर आप कहते सर ये तो 90 होता है, ये आपका 45 होता है, तो ये होता है 30 डिग्री। आप कहते हैं इसके सामने 1, तो इसके सामने 1, और ये होता है √3 - 1। बस 45 है ना, तो दूगो 1 हो गया, अब पूरा रहता है √3, का कि 30 है तो यहाँ पूरा 60 होगा, 60 के सामने √3 पूरा आता है, तो पूरा √3 में से 1 यहाँ तक के घटा देंगे तो इधर √3 - 1 हो जाएगा। अब आइए अब सारा सवाल को गर्दा उड़ाइए। सवाल क्या कहता है, कहता है कि एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है।
टावर के पाद की ओर 20 मीटर स्थित बिंदु एक्स तक जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है? कहता है एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक टावर है, टावर से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कुछ दूर रहेगा तभी ना बनाएगा। यहां देखा तो 30 डिग्री का कोण बनाया। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। बहुत दूर इसको करिए 30 डिग्री, फिर आगे 60 हो जा रहा है। तो यहां पर मान लीजिए टावर है, टावर के बिंदु यहाँ बिंदु ए से भूमि पर से इसको देख रहा है तो कोण बन रहा है 30 डिग्री का। उसके बाद कहता है टावर के पाद की ओर 20 मीटर स्थित बिंदु एक्स तक जाने पर यहां से आप चले 20 मीटर। कितना चले? 20 मीटर चले, और 20 मीटर चले तो आप पहुंच गए एक्स पर। तब कहता है अब आप जो कोण बना रहे हैं, एक्स पर पहुंचकर आप जो कोण बना रहे हैं, ये कोण हो रहा है 60 डिग्री का। तो आपको याद है इसका रेशियो। कहता है आप जानते हैं ना सीधा सीधा कि इसके सामने तो ये √3 रहेगा, 60 के नीचा में रहेगा 1 और 30 के नीचा में रहेगा 2 यूनिट। 30 के नीचा में कितना यूनिट? 2 यूनिट। देखिए 2 यूनिट, 30 के नीचा में 2 यूनिट, यानी ये 20 मीटर जो दिया है, 20 मीटर जो दिया है वो 2 यूनिट का मान है। आपसे पूछता है बिंदु ए से टावर की दूरी, यहां से लेकर यहां की दूरी, तो 1 यूनिट और 2 यूनिट यानी 3 यूनिट का मान पूछा है। 2 से काटा 10 बार में, 10 तिया 30 मीटर। 30 मीटर आपका आंसर हुआ। आपका आंसर ऑप्शन बी होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा सोचवाना चाहता हूं कि क्या मुझे ये पूरी चीजें लिखने की जरूरत है? ना 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 ना। आइए एक ही सवाल में आपको ऐसे प्रैक्टिस करवाते हैं। देखिए आप सोचिए कि 20 मीटर चला, टावर के तरफ चला, टावर से दूर चला, यही होगा। देखिए यहां से अगर आप दूर गए तब भी चले या टावर के तरफ आए तब भी चले, तो ये होता है 2 यूनिट। 30 डिग्री के नीचे 2 यूनिट, 60 डिग्री के नीचे 1 यूनिट। तो अब बताइए, यानी 2 यूनिट का मान दे दिया। टावर की ऊंचाई पूछा तो √3 से गुना, पूरा आधार पूछा, यहां ए बिंदु से लेकर यहां तक के पाद की दूरी, यहां पर जहां पर टावर खड़ा है यहां तक की दूरी, तो 1 का 2 पूरा होता है 3। आपको पता है पूरा यहां से यहां तक कितना होता है? 3। 3 का मान निकालना है। यानी हमें कहा 30 डिग्री और कोण एगो बन गया 60 डिग्री। 20 मीटर टावर के पाद की ओर 20 मीटर स्थित बिंदु एक्स तक जाने पर, तब 20 मीटर चला, यानी चलता है हमेशा 2 यूनिट, यानी यहां से यहां जाइए तब भी 2, यहां से यहां ये तब भी 2, यानी 2 यूनिट का मान पता है। आपसे पूछता है बिंदु ए से टावर की दूरी, ए 30 डिग्री ए पर बन रहा था, शुरू से अंत तक जाइएगा, यानी 3 यूनिट के मान बताना है। 2 से काटिए 10 बार में, 10 तिया 30 मीटर। डायरेक्ट आंसर ऐसे करिएगा। हालांकि इसको रहने देते हैं ताकि आप समझे और सीखे, बाकी काम इतने करना होगा। अगला सवाल पर आइए। कहता है एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है। 24 मीटर कम हो गया, यानी दूरी तय हुआ 24 मीटर। पहले जहां था उससे छाया चलते चलते कितना चल के आया? 24 मीटर चल के आया, यानी ये 2 यूनिट का मान है। जितना चल लिया ना, जितना दूरी तय कर लिया, वो हो गया 2 यूनिट का मान। अब 30 डिग्री 60 डिग्री का कोण तो है ये है, तब स्तंभ की लंबाई यानी खंभा की ऊंचाई पूछा है। तो कहता है ना स्तंभ की छाया, तो स्तंभ की लंबाई यानी खड़ा वाला तो √3 होता है, यही निकालना है। तो 2 से 24 को काटे 12 बार में, बाबू 12 √3 ना हो गया हो? 12 √3 आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। लीजिए ना। अरे बाबू सोचिए कि एक स्तंभ है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है। मान लीजिए सूर्य यहां है तो छाया जमीने पर न पड़ेगा, तो जमीन पर छाया यहां तक पड़ रहा था और कोण बन रहा था 30 डिग्री का। लेकिन छाया सिकुड़ कर कम हो गया। कै मीटर कम हो गया? तो आप कहेंगे कि सर 24 मीटर कम हो गया, यहां से यहां आ गया। तो आप जानते हैं ई वाला √3 होता है, यहां 60 है, तो 60 के सामने कितना यूनिट होता है? 1 यूनिट। ब्लैक में लिख देते हैं। चलिए आप ये बात जानते हैं कि ये √3 यूनिट होता है, तो ये 1 यूनिट होता है, ये 2 यूनिट होता है। यानी 24 जो है, ये 24 जो है 2 यूनिट का मान है। खंभे की ऊंचाई पूछा था, यानी √3 पूछा था, यानी 2 से कटा तो 12 बार में, यानी 12 √3 मीटर हो गया। 12 √3 मीटर। आया बात समझ में? वाह रे वाह। आइए
अगला सवाल पर आइए ना, तो इतने काम करके सवाल बन गया था। अगला सवाल देखिए, कहता है कि एक 43.5 मीटर लंबा टावर, टावर दे दिया, टावर तो टावर होता है √3 यूनिट का मान, क्योंकि 60 डिग्री या 30 डिग्री बोलवे किया तो परिवर्तित दूरी क्या यानी 2 यूनिट का मान पूछा है। देखिए 43.5 मीटर लंबे टावर से भूतल पर खड़ी महिला की प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। वह टावर की स्थिति से सीधे रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी अंतिम स्थिति टावर का कोण 30 डिग्री हो जाता है। लो, यानी टावर से यहां पर खड़ी थी 60 का कोण बना रही थी और आगे बढ़ गई 30 का कोण बना रही है, तो परिवर्तित दूरी तो चलते कितना है दूरी, बीच वाला जो दूरी है वो दुइये ना 2 यूनिट, √3 यूनिट का मान देले है, यानी 43। बाबू सुनो 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 सुनो, ये देले है आपको 43.5 यूनिट का मान, 43.5 मीटर दिया है, ये √3 यूनिट का मान दिया है। और आपसे पूछा है क्या जानते हैं कितना परिवर्तित हुआ, यानी 2 यूनिट का मान पूछा है। अगर एक काम करते हैं, √3 से नीचे गुना और √3 से ऊपर गुना कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया 3 और 3 से इसको भाग दीजिएगा, 14 तिहाई 42 और 3 पचे 15, 14.5 बार में 14.5 दूना कितना 29, 29 और √3, 29 √3 मीटर हो गया। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका आंसर ऑप्शन बी। आप जानते क्या इसको फिगर बनाने की जरूरत है ना, सवाल पढ़ के पता चल गया कि टावर की ऊंचाई देले है तो √3 यूनिट का मान, एक बिंदु से दूसरी बिंदु टहल रहा है तो 2 यूनिट का मान, पूरा आधार बताना है, पूरा आधार एकदम 30 डिग्री से लेकर टावर तक आना है तो 3 यूनिट का मान बताना है। यही बात ना, यानी अगर मैं फिगर बना भी दूं आपको मेरे दोस्त तो ऐसे तो होगा, ऐसे ही तो होगा। इसकी ऊंचाई दे दिया है इतना, तो इसकी ऊंचाई होता है √3, आपको पता है। ये वाला है आपका 60, ये वाला है आपका 30, 30 के सामने 2, 60 के सामने नीचा 1 होता है, यही तो होता है। तो कोई महिला यहां से लेकर यहां तक चली थी, तब जाकर 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री से कोण कितना हो गया 30, यानी यहां से यहां चली यानी 2 यूनिट चली, तो √3 का मान दे ले था, √3 से भाग दिए, 2 से गुना किए, आई √3 नीचे ऊपर गुना किए थे, है ना। आगे देखिए सवाल बड़ी जबरदस्त है। 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। 200 मीटर ऊंचाई के एक इमारत के शीर्ष और तल से, मीनार है, इमारत है, इमारत से ऊंचा होता है मीनार, याद रखिएगा, मीनार ध्यान रखिएगा। 200 मीटर ऊंची एक इमारत, एक ऐसी इमारत है, एक ऐसी इमारत है मेरे दोस्त जो वो 200 मीटर ऊंची है। ये कितनी ऊंची है, ये 200 मीटर ऊंची है। अब कहता है, ये कहता क्या है, ये 200 मीटर ऊंची इमारत है, 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 है। यानी यहां कह ये रहा है इसके शीर्ष और तल से यहां कोण बनाइएगा ना, तो देखो कोण बनाने का तरीका ये है, यहां 30 डिग्री का कोण होगा और यहां होगा 45 डिग्री का कोण, ये बोल रहा है, ये तो 90 होगा ही। अब आइए कैसे बनाइएगा इसको जरा देखिए, शीर्ष से 30 का कोण और यहां नीचे तल से 45 डिग्री का कोण बन रहा है। मेरे दोस्त बहुत सिंपल है, इसकी रेशियो कैसे निकालोगे, इसकी रेशियो देखो, आपको पता है, सिंपल बात पता है कि 30 डिग्री के सामने की भुजा, 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 होता है। इस त्रिभुज को पकड़ो, अभी इस त्रिभुज को पकड़ लिए, 30 के सामने 1 होगा तो ये पूरा तो 60 हुआ, तो 60 के सामने √3 होता है, इसके सामने 60 हो गया ना जी, तो 60 के सामने कितना होता है √3 होता है। अब जब 60 के सामने पता चल गया है, अब यहां से आइए, 45 के सामने कितना होता है 1, पूरा 45 के सामने कितना होता है 1, 45 के सामने 1 होता है, तो यहां 45 के जब ये त्रिभुज देखेंगे, ये वाला त्रिभुज, तो इसमें आधार है, लंब है, अगर ये पूरा 1 है मेरे दोस्त तो आधार भी इसका 1 ने होगा, लेकिन ये गड़बड़ है क्योंकि यहां है √3, ये लंबाई 1 कैसे हुआ, तो गड़बड़ है। ई वाला है √3 तो ये भी √3 होना चाहिए क्योंकि ये दोनों तो बराबर लग रहा है, तो इसको √3 से गुना करिए। अब कोई त्रिभुज के
आधार को √3 से गुना करिएगा तो इसकी ऊंचाई को भी √3 से गुना करना होगा। इसका मतलब पूरी ऊंचाई हो गई, पूरी 1 से ये √3 हो गई, पूरी 1 से कितनी हो गई, √3 हो गई। अब जरा बताइए मुझे, अब जरा बताइए, एक बात सुनिए, एक बात मुझे बतला दे, तू उस रब से क्यों नहीं डरती है, पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। आजा मेरे दोस्त, ये 45 डिग्री वाला है, यहां तो 90 होगा ही, 45 तो यहां भी 45, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, ये वाला में, ललका वाला में। तब देखो यहाँ √3 तो ये भी √3, इसका रेशियो 1:1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। √3 और √3 को आधार और लंब को काटोगे तो √3 √3 1:1 होगा कि ना होगा। अब बताइए यहां पर एक बात दे दिया है, इस वाली ऊंचाई का 200 मीटर दिया है, पूरा यहां से यहां 1 है, यहां से यहां √3 है, यानी ये वाला जो आ गया वो √3 - 1 ना आ गया, बताइए। हाँ, यहां से यहां 1 तो यहां से यहां हो गया √3 - 1, यानी ये वाली भुजा भी ये वाली भुजा है, यानी 200 जो मान है बाबू, 200 जो मान है वो मान है √3 - 1 का। वाह, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस मीनार की पूरी ऊंचाई बता दो, इस मीनार की पूरी ऊंचाई तो √3 है, √3 से गुना कर लीजिए। अब बताइए, बात बन गया, इससे ही गुना हो गया, यानी आपको कितना है जी, आपको पता है ना, नीचे से ऊपर जाएगा, बीच का साइन चेंज, परमीयकरण होगा तो ऊपर तो 200 √3 है, 200 √3 गुना हुआ, नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज होगा, यानी गुना होगा तो √3 + 1 होगा, और नीचे में वर्गों का अंतर, इसका वर्ग और इसका वर्ग का अंतर करिए, 3 में से 1 गया 2, 2 से काटिए 100 बार में, 100 बार में। अरे परमीयकरण होता है, इसी के चिन्ह को बदलकर ऊपर नीचे गुना होता है। तो परमीयकरण क्या करो कि सिर्फ इसको ऊपर भेज दो, जब भी 2 रूट वाला संख्या हो या दोनों में से किसी एक पर रूट हो तो नीचे से ऊपर भेजो, बीच का साइन चेंज, नीचे में वर्गों का अंतर, 2 से काटा 100 बार में, बस आंसर आ गया 100 √3 × √3 + 1। अब देखिए आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। अरे 200 से ज्यादा है, ये 200 है ना, ये 200 से ज्यादा है, क्योंकि √3 गुना होगा तो 3, 3 से 100 में गुना होगा तो जानते हैं सीधे 300 हो जाएगा, और फिर प्लस होगा उससे गुना, 100 √3 का +1 से गुना, इसका मतलब ज्यादा है, तो इसीलिए मीनार है, ऊंचा है। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या है, कहता है एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले 2 घरों के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 30 है। यदि दोनों घर के बीच की दूरी 50 मीटर है तो इमारत की ऊंचाई मीटर में ज्ञात करिए। कहता है एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले 2 घर के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 30 है। मान लीजिए एक मीनार है, मीनार पर से आप यहाँ पर 2 घर है, इसको देख रहे हैं, तो घर को जब आप देख रहे हैं, 2 घर को देख रहे हैं, तो जब आप घर को देख रहे हैं तो हो क्या रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है, कोण कितना का बन रहा है, 45 और 30 का, तो यहाँ तक 90 होता है, ये आपको पते है, 45 यहाँ हो जाएगा, हाँ थोड़ा छोटा भाई और लास्ट में चल जाएगा 30 डिग्री। अब आपको पता है 90 45 30 पर हमने बताया था, क्या बता दिया, यदि दोनों घरों के बीच की दूरी 50 मीटर है। अब आपको हमने ये बता दिया था कि 45 45 में ई 1 रहता है, ई भी 1 रहता है यहाँ से यहाँ तक, और इधर जो होता है वो √3 - 1 रहता है, क्योंकि ये पूरा रहता है √3। यही तो हमने रेशियो बताया था आपको। अब बताइए, कहता है दोनों घर के बीच की दूरी 50 मीटर है, यानी दोनों घर, एक घर यहाँ एक घर यहाँ है, दोनों घर की दूरी तो है √3 - 1 और बोला है 50 मीटर, यानी 50 जो मान है वो √3 - 1 यूनिट का आपको पूछा है। इमारत की ऊंचाई मीटर में बताइए, यानी 1 यूनिट का मान पूछा है। अब बताइए, नीचे से ऊपर गया, बीच का साइन चेंज, बाबू बीच का साइन हो गया चेंज, नीचे में वर्गों का अंतर, इसका वर्ग करके अंतर करिए, इसका वर्ग करोगे 3, इसका वर्ग करोगे 1, 3 में से 1 गया 2, 2 से 50 को काटोगे तो 25 बार में, आपका आंसर हुआ 25 × √3 + 1। बात खत्म, 25 × √3 + 1, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। क्या बात है दोस्त, आ रहा है बात समझ में। अब देखिए तो सवाल क्या कहता है, बहुत मजेदार सवाल कहता है,
कि 25√3 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर के परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है जब सूर्य का द्वारा अवनमन कोण 60 डिग्री से x डिग्री हो जाता है। x की माप बताइए। आराम से बनेगा। 25√3 मीटर ऊंचाई वाले, देखो एक टावर है, इसकी कोण कुछ बन रही थी 60 डिग्री पहले बन रही थी, तो पहले यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रही थी, बाद में ये पहुंच गई यहाँ पर, बाद में यहाँ पहुंच गई, ये x डिग्री है। अभी 45 है कि 30 है अभी नहीं पता। टावर की ऊंचाई कितना है 25√3। टावर की ऊंचाई कितना दिया है 25√3। एक बात मुझे बताइए, ये बात छोड़िए, अभी सिर्फ अंदर वाला त्रिभुज की चर्चा करिए। अगर अंदर वाला त्रिभुज में 60 है तो ये 30 होता है ना। इस 60 के सामने √3 होता है तो 30 के सामने की यूनिट 1 होता है ना। अब हमको 30 है कि 45 है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात कहता है कि 50 मीटर, हाँ 25√3 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है जब सूर्य का द्वारा अवनमन कोण 60 से x डिग्री हो जाता है। मतलब मान लीजिए परछाई पहले यहां तक ही टावर था ना, इसकी परछाई यहां तक पड़ रही थी, लेकिन फिर वृद्धि हो गया कितना का 50 मीटर का, वृद्धि हो गया 50 मीटर, यहां से यहां तक, यहां से यहां बढ़ गया और 50 मीटर हो गया। क्या बात है। जब ये आ गया 50 मीटर, ये वृद्धि कितना का हो गया 50 मीटर का वृद्धि हो गया। तब कहता है सवाल, जबकि आप जानते हैं ई त्रिभुज के अंदर यूनिट कितना कितना, हम इसको ब्लैक में लिखते हैं कि यूनिट को अलग कलर में समझिएगा, है ना। अगर ये 60 डिग्री के सामने √3 होगा तो 30 के सामने 1 होगा। तो क्या हम ये वाला निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखो ये √3 ऊंचाई है ना, 25√3 मीटर ऊंचाई वाला एक टावर है, यानी टावर के ऊंचाई देले है भाईबा, टावर की ऊंचाई है 25√3, जबकि टावर की ऊंचाई होगा √3 यूनिट, और आपको 1 यूनिट का मान निकालना है। √3 से √3 गया 25, यानी यहां से यहां है 25। अब आप बताइए, ये पूरे बड़का त्रिभुज को लीजिए, बड़का त्रिभुज में ये पूरा आपको पता है ऊंचाई पता है कितना 25√3, ये तो यूनिट में √3 लिखे हैं ना। अब बताइए बड़का त्रिभुज का ये पूरा आधार पता है, यहां से यहां 25 और यहां से यहां 50, तो 25 50 75, और ये ऊंचाई है आपका 25√3। अब बताइए ये लंब है ये आधार है। ए बाबू, लंब और आधार किस में होता है? आप कहेंगे tan थीटा में होता है सर, tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर हो गया लंब आपका 25√3, लंब हो गया 25√3 और आधार हो गया 25 प्लस 50 यानी हो गया 75, 25 तिहाई 75, 3 है यानी √3 गुना √3 है, √3 से इसको काटिएगा तो √3 बार में कटेगा, इसका मतलब आया 1/√3। आप ही बताइए tan थीटा 1/√3 कब होता है? tan थीटा 1/√3 कब होता है? थीटा का मान जब होता है 30 डिग्री, tan 30 का मान 1/√3 होता है, यानी यहां पर x का मान पूछ लिया था, हमारा आंसर निकल के आ गया 30 डिग्री। मेरे दोस्त अगर हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहां से टाइप 3 होगा। अब इधर अलग अलग टाइप के सवाल हम आपको करवाएंगे, लेकिन एक काम करिए आप यहीं तक आज रहने दीजिए, अगले वीडियो में हम इसको कंप्लीट करवा देंगे। और हां, अगर इस वीडियो की लाइक 10,000 गए तो अगला पार्ट जरूर आएगा। कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, एडवांस मैथ कैसा लग रहा है जब हम पढ़ा रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।